नमस्कार। हमारे चैनल व्रत पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं में आपका स्वागत है, जिसमें हम अलग अलग तरह की व्रत कथाएं, पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक कथाओं की वीडियो अपलोड करते हैं। हमारी आज की पौराणिक कथा अश्वत्थामा पर आधारित है। अश्वत्थामा कौन था? द्वापर युग में अर्थात महाभारत काल में भारद्वाज ऋषि के पुत्र थे द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ था। विवाह के बाद द्रोणाचार्य और कृपि ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। इनकी तपस्या से शिवजी प्रसन्न होकर प्रकट हुए। शिवजी ने इन्हें पुत्र का वरदान दिया था। कुछ समय बाद द्रोणाचार्य के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। जन्म के बाद वह बच्चा घोड़े की तरह हिंहिना रहा था। इस वजह से द्रोणाचार्य ने बच्चे का नाम अश्वत्थामा रख दिया। ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा के रूप में शिवजी ने अंशावतार लिया था। आचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा से बहुत ज़्यादा मोह रखते थे। अपने पुत्र को भी कौरवों और पांडवों के साथ युद्ध कला की शिक्षा दे रहे थे। मोह की वजह से वे अश्वत्थामा कौरव और पांडवों के बीच भेदभाव भी करते थे। उनकी कोशिश यही रहती थी कि वे अश्वत्थामा को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ज्ञान दे सकें। द्रोणाचार्य अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा अश्वत्थामा को सरल पाठ दिया करते थे। सभी विद्यार्थियों को रोज़ मटके से पानी भरकर आश्रम लाना होता था और जो विद्यार्थी सबसे पहले पानी भर कर आ जाता था उसे ज़्यादा ज्ञान मिलता था। द्रोणाचार्य ने सभी के लिए ये नियम बनाया था। उन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को छोटा घड़ा दिया था। ये बात बालक अर्जुन समझ गया, इसलिए वह पानी लेकर पहुंचने में बिल्कुल भी देरी नहीं करता था। जब द्रोणाचार्य ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दे रहे थे, उनके पास अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों पहुँचे। अर्जुन ने तो पूरी एकाग्रता के साथ ये विद्या सीख ली, लेकिन अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का अधूरा ज्ञान ही लिया। उसने ब्रह्मास्त्र आमंत्रित करना तो सीख लिया, लेकिन इसे वापस भेजना नहीं सीखा। अश्वत्थामा की सोच ये थी कि द्रोणाचार्य तो मेरे पिता हैं, इनसे मैं ये विद्या कभी भी सीख लूँगा। पुत्र मोह में द्रोणाचार्य ने भी अश्वत्थामा के साथ कभी सख्ती नहीं की। द्रोणाचार्य के पुत्र मोह और अश्वत्थामा की लापरवाही का परिणाम महाभारत युद्ध में देखने को मिला। महाभारत युद्ध अंतिम चरण में था। कौरव के सभी बड़े बड़े योद्धा मारे जा चुके थे और वे लगभग परास्त हो चुके थे। युद्ध के अंतिम दिन दुर्योधन की पराजय के बाद अश्वत्थामा ने बचे हुए कौरवों की सेना के साथ मिलकर छल से पांडवों के शिविर पर हमला कर दिया। उस रात उसने पांडव सेना के कई योद्धाओं पर हमला किया और मौत के घाट उतार दिया। उसने अपने पिता के हत्यारे धृष्टद्युम्न और उसके भाइयों की हत्या की। साथ ही उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों की भी हत्या कर डाली। अपने इस क्रूरतापूर्वक हरकत के बाद अश्वत्थामा शिविर छोड़कर भाग निकला। द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या की खबर जब अर्जुन को मिली तो उन्होंने क्रुद्ध होकर रोती हुई द्रौपदी से कहा कि वह अश्वत्थामा का सर काट कर उसे अर्पित करेगा। अश्वत्थामा की तलाश में भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन निकल पड़े। अर्जुन को देखने के बाद अश्वत्थामा असुरक्षित महसूस करने लगा। उसने अपनी सुरक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जो उसे द्रोणाचार्य ने दिया था। गुरुपुत्र होने पर भी उसे केवल ब्रह्मास्त्र चलाना आता था, वापस लेना नहीं आता था। तथापि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उधर श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को ब्रह्मास्त्र छोड़ने की सलाह दी। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को पांडवों के नाश के लिए छोड़ा था, जबकि अर्जुन ने उसके ब्रह्मास्त्र को नष्ट करने के लिए। ब्रह्मास्त्र को नष्ट करने के बाद अश्वत्थामा को रस्सी में बांधकर द्रौपदी के पास लाया गया। अश्वत्थामा को रस्सी से बंधा हुआ देख द्रौपदी का कोमल हृदय पिघल गया और उसने अर्जुन से अश्वत्थामा को बंधन मुक्त करने के लिए कहा। किंतु अश्वत्थामा के इस कृत्य के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि तू पापी लोगों का पाप ढोता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों में भटकेगा। तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध आती रहेगी और तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा तथा मानव और समाज भी तेरे से दूरी बनाकर रहेंगे। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के श्राप के बाद अश्वत्थामा आज भी अपनी मौत की तलाश में भटकता है, लेकिन उसे मौत नसीब नहीं हुई है।